परम शांति, परम शांति। जी, बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 761। तो फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हम आगे बढ़े, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आज के दिन को आगे बढ़ाते हुए अपना ये चर्चा को योग तक लेकर जाए। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे और आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, रोज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज विशेष चर्चा करेंगे दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। ये तो हम जानते हैं कि दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलती है। देखने का नज़रिया बदल जाए तो दुनिया ही अलग प्रतीत होती है। पर आज इसको हम अलग तरीके से भेद दृष्टि और वेद दृष्टि से समझेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप जानते हैं कि हमारा हर एक कोई टॉपिक हम जिस पे भी चर्चा करते हैं, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप जितना हो सके आत्मा से जुड़े, क्योंकि बापूजी यही कहते हैं कि ये शरीर नाशवान है और आत्मा की ही हमें, आत्मा को ही बचाना है, आत्मा की ही सुरक्षा करनी है। तो इसके लिए हमें जितना हो सके हम वेद दृष्टि से काम करें, ना कि भेद दृष्टि से। तो ये भेद दृष्टि क्या है, वेद दृष्टि क्या है, इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले कल बापूजी के चैनल पे बहुत ही बढ़िया लाइव एपिसोड हुआ है, ग्रहों की क्या कला होती है। बहुत ही बढ़िया एपिसोड हुआ है। यदि आप पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल पे आ रहे हैं तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको डेली हम योग सिखाएंगे और योग के साथ साथ ज्ञान की चर्चा होगी, जो शास्त्रों के अनुसार होगी, जो बापूजी के ज्ञान के अनुसार होगी। कैसे हम आत्मा की ओर जा सकते हैं, कैसे हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हम कौन सी आत्मा है, ये भी पता चलेगा। तो इसीलिए ये आत्म जागृति से परिपूर्ण आपको ये चैनल मिलेगा, जिसमें आप आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। और साथ ही साथ जो हमारा मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जहाँ पे डेली रात को लाइव होता है, वहाँ पे जाइए। उसी चैनल की चर्चा इस समय करी जा रही है कि उसी चैनल पे कल रात को 10 से 11 में लाइव था। ग्रहों की क्या कला होती है, कौन सी कला के होते हैं, वो बहुत ही सुंदर तरीके से विस्तार से अनंत ने कल क्लास में समझाया है। तो देखिएगा ज़रूर उसे, हमारे उस चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर डेली अलग अलग टॉपिकों पे बात की जाती है, जो आत्म जागृति से भी संबंधित होते हैं। तो उसमें कल के लाइव में अनंत ने बोला था कि वो जो हमने एक बार बात करी थी, अगर आप सभी को याद हो, भटके हुए देवताओं का मंदिर, तो उन्होंने कहा कि आप उसके फिर से चर्चा करें। कल बोला गया तो इसीलिए कल लाइव में बोला गया, इसलिए मैं उसकी एक बार फिर से चर्चा करने वाली हूँ। शुरू के 5-7 मिनट उसकी हम चर्चा करते हैं, फिर हम अपने विषय पर आएंगे जो हम बात करने वाले हैं। ठीक है। और माँ ने भी एक कल जब उन्होंने निंदा स्तुति वाला, कल का अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है 760, जिसमें न निंदा न स्तुति की बात करी गई, उसकी चर्चा करी, यदि नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। तो माँ ने एक वाक्य सभी को बोलने के लिए कहा है विशेष रूप से, तो वो भी मैं आपको बोलूँगी इसी ही एपिसोड में। तो सुनते रहिए, जुड़े रहिए, जाइएगा नहीं, पूरा 1 घंटा निकाल के बैठिए शांति से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भटके हुए देवताओं का जो मंदिर है, ये हरिद्वार में शांति कुंज परिसर में है, के भीतर एक अत्यंत अद्भुत और सूक्ष्म दृष्टि वाला मंदिर है। अब इस मंदिर में है क्या, स्थान तो बता दिया आपको, हरिद्वार में है शांति कुंज। शांति कुंज के तीर्थ गायत्री परिवार द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। अब यहाँ विशेषता क्या है ये हम जानते हैं। यहाँ विशेषता ये है कि वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि 5 बड़े दर्पण हैं, जो दर्पण पर वेद उपनिषद के महावाक्य लिखे हुए हैं। जैसे कि आप, बहुत छोटा है लेकिन मेरी स्क्रीन पे भी आप, मेरे पीछे जो दीवार है उस पे आप हमारे वेदों के 4 महावाक्य है वो लिखे गए हैं, जिसकी चर्चा अनंत ने लाइव एपिसोड में करी थी, जिसकी सेवा की भी बात करी थी कि कैसे आप मंदिरों में जाके सेवा कर सकते हैं, और कई भाई बहन सेवा कर रहे हैं।
हमारे यहाँ पे भी आश्रम से कई भाई बहन अहमदाबाद में भी सेवा करके आए, कई मंदिरों में लगा के आए। तो बहुत ही अच्छा उनका अनुभव हुआ। किसी दिन उसकी चर्चा भी करेंगे। एक विशेष अनुभव भी बेहद की आत्मा का हुआ था, वो भी चर्चा करेंगे, पर आज नहीं, इसको किसी और दिन समय निकाल के करेंगे। तो विशेषता यही है कि वहाँ दर्पण है, 5 दर्पण है, और इन दर्पणों पर वेद उपनिषद के महावाक्य लिखे गए हैं, जैसे सोहम शिवोहम सच्चिदानंद ओम अयात्म ब्रह्म तत्वमसि, ये सब लिखे गए हैं। जैसे उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य यही है कि आत्म अवलोकन करे। भक्त दर्पण के सामने खड़े होके अपने भीतर के दिव्य पहचान को देखता है। जब आप वहाँ दर्पण के सामने जाते हो तो आप किसी भगवान को नहीं देख रहे हो, किसी भगवान की मूर्ति नहीं, स्वयं आत्मा अवलोकन करते हुए उस दर्पण में खड़े होके अपने भीतर ही उस दिव्य पहचान को देखते हो। यह निर्देश देते हो कि जो भटका हुआ देवता है वह वास्तव में आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में भटका हुआ दिव्य स्वरूप है। इसलिए एक बहुत प्रचलित लाइन जो हमने लाइफ इन मल्टीवर्स, जो हमारी बुक है, आपको लाइफ इन मल्टीवर्स बुक के बारे में तो पता ही होगा। जिनको नहीं पता है, जो पहली बार आ रहे हैं, हमारी ये लाइफ इन मल्टीवर्स बुक है जो अनेकों भाषाओं में, रीजनल भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश के साथ संस्कृत में और दूसरी भाषाओं में भी उपलब्ध है। paramshanti.org वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत हमने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा था जो बापूजी ने एक दिन कहा था कि मनुष्य जो है ना, वो उठा हुआ पशु नहीं है, जिसको हम डार्विन्स थ्योरी बोलना शुरू कर देते हैं, या कैसे इवॉल्व हुआ था, एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये नहीं है। मनुष्य जो है उठा हुआ जानवर या पशु नहीं है वो, बल्कि एक गिरा हुआ देवता है। ये जो मंदिर है, ये मंदिर वही पहचान के बारे में बता रहा है आपको कि जो भटका हुआ देवता है वह वास्तव में आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में वह भटका हुआ दिव्य स्वरूप है। इसकी आध्यात्मिक महत्वता यही है कि जब जब आप उस मंदिर में जाओगे तो स्वचिंतन हेतु उपकरण आपके वहाँ पे रखे गए। तो व्यक्ति दर्पण में जब खुद को देखा तो समझता है कि बाहरी देवता कहीं दूर नहीं, वह स्वयं ही विद्यमान है। मतलब आप अपने दिव्य गुणों के प्रति आपका परिचय होता है, और आप कहीं बाहर किसी को, भगवान को नहीं ढूंढते हो, या आप बाहर किसी चीज़ को नहीं ढूंढ रहे, लेकिन अपने भीतर ही उस देवता को देख रहे हो, या उस दिव्य गुणों को, या दिव्य प्रकाश को, या दिव्य स्वरूप को देख रहे हो। महावाक्यों का जप संस्कार, ये आध्यात्मिक महत्व है कि सोहम आदि मंत्र स्वरूप आपको कहाँ लेकर जाते हैं, आत्मबोध और ब्रह्म अहंकार को जगाते हैं। भक्त दर्पण देख धर्म रूपी दीप धूप अर्पित कर आत्मा की गहराई में झांकते हैं, जिसे आत्मिक यात्रा कहते हैं। तो यहाँ पे वो धूप अगरबत्ती नहीं हो रही है, यहाँ पे कौन सी हो रही है, धर्म रूपी, जहाँ वो आत्मा की गहराई पर को झांकते हैं। तो ये जो मंदिर गायत्री परिवार वालों के द्वारा बनाया हुआ है, श्री राम शर्मा आचार्य जी, तो उन्होंने, देखिए, ये बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम जो लोगों को इतना तो बताते हैं कि तुम दिव्य पुरुष या दिव्य स्वरूप हो, तुम्हारे भीतर ही दिव्य स्वरूप है तुम्हारा, तुम केवल मनुष्य नहीं, तुम आत्मा हो। कम से कम इतनी जागृति तो कर रहे हैं, और कई लोग इस जागृति के पीछे अभी लगे हुए हैं। अब जो जैसे अंतिम समय नज़दीक आ रहा है, जैसे माया का वार बढ़ता जा रहा है, वैसे ही आत्म जागृति भी इक्वली बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को अपने आसपास के वायुमंडल में दिख रहे हैं। हो सकता है उनका मार्ग अभी अलग हो, लेकिन वो इस मार्ग पर तो चल पड़े हैं। अब किनका भाग्य होता है यहाँ तक पहुँचना, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, वो इस मार्ग पर ज़रूर चल गए हैं। जैसे स्वाध्याय वाले हैं, वो भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं उसकी चर्चा हम कभी करेंगे। तो किसी मूर्ति पूजा का केंद्र नहीं है ये मंदिर जो है, वहाँ किसी मूर्ति पूजा का केंद्र नहीं है, बल्कि आत्मस्वरूप जागृति का आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला किसकी है, आत्मस्वरूप जागृति।
और बापूजी भी हमें यही करवा रहे हैं ना, आत्मस्वरूप जागृति करनी है हमें। तो संक्षिप्त में अगर समझाए तो मनुष्य भी एक भटका हुआ देवता है जब तक वह अपने भीतर के देवत्व को नहीं पहचानता है। यह संदेश उस मंदिर की हर एक आने वाले आत्मा को यथार्थ रूप से परिभाषित करता है। संक्षिप्त में कहे तो उसका उद्देश्य यही है, अपने लक्ष्य से जुड़िए, कौन सा आत्मविमर्श और आत्मज्ञान, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। योगदान क्या करना है, संकेत पूर्ण जो दर्पण है वो आपको यही कर संकेत दे रहा है कि आप उस दर्पण को देखें और स्वयं को जानें। उपयोग यही है कि जितना हो सके आप ध्यान और स्व जागरूकता और दिव्यता की अनुभूति करें। ठीक है, तो ये है बात पूरी। तो हमें ये समझना है, ये था भटके हुए देवताओं का मंदिर। तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ऐसा हो कभी जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो अपने घर में ही दर्पण को देख ले, और दर्पण वहाँ का दर्पण हो या कहीं का भी हो, और अपने भीतर सोहम अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही वही हूँ, मैं वो वही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, ये सब महावाक्य को समझे और इन सभी महावाक्य का जो लक्ष्य है वो समझते हुए अपने भीतर उस आत्मा को जागृत करे, आत्मा रूपी दिए को जलाए। ठीक है, फिर अभी जो कल का जो एपिसोड था स्तुति वाला, उसमें मैंने वैसे कहा था या नहीं याद नहीं, लेकिन माँ ने जब सुना, उन्होंने विशेष रूप से सबको याद दिलाने के लिए कहा कि देखिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है अर्जुन में, कि मैं कामी क्रोधी को भी माफ़ कर सकता हूँ, कामी क्रोधी लोभी सभी को माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अहंकारी को मैं माफ़ नहीं कर सकता। तो जो लोग अहंकार में डूबे हुए, एक बहुत सुंदर कोट आपके साथ शुरू करती हूँ। इसी कोटेशन के साथ ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आएगा कि जो महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि रावण जो है वो विद्वान थे। ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया पंच लाइन है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि रावण जो है वो विद्वान थे, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो विद्वान होते हैं वो भी रावण बन सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन को याद रखिएगा। जो विद्वान होते हैं ना, जो बहुत महाज्ञानी होते हैं, परम परम ज्ञानी होते हैं, इवन बेहद के ज्ञानी होते हैं, वो भी ये समझ लीजिएगा कि जो विद्वान होता है ना वो भी रावण हो सकता है। तो फिर से लाइन को दोहराती हूँ, उसको लिख लीजिएगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि विद्वान भी रावण हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अहंकार ही आपकी पतन की जड़ है, अहंकार आपका ज्ञान को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा सचेत होके, अटेंटिवली अपने विचारों पर ध्यान रख के कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, किसी को ठेस पहुँचा रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सब चीज़ों पे ध्यान रखिए। अलर्ट होकर जीना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। जैसे बॉर्डर पे लड़ने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो चाहे युद्ध का समय हो ना हो, या वो वायुमंडल बना हो या ना बना हो, निरंतर वो सचेत रहता है। बॉर्डर पे उसको अटेंटिवली अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। ऐसे ही जो एक बार जागृत हो गया आत्मा, जिसको ये ज्ञान मिल गया, वो वापस सोने नहीं जा सकता है। ठीक है, उसको जागते ही रहना पड़ेगा। इसलिए बार बार बोलते रहते हैं, जागते रहो, जागते रहो। ठीक है, अब कोई स्कोप नहीं है कि आप इस जगी हुई अवस्था से वापस निद्रा अवस्था में चले जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर अब आप चले गए ना, तो सबसे बड़ा जो पाप दंड है ना वो आप पर ही लगेगा, क्योंकि आपने जानते हुए नहीं जाना। जो जानते ही नहीं, वो तो बेचारे इनोसेंट है। ठीक है, उनको तो पता ही नहीं है, उनका तो कोई लक्ष्य ही नहीं जुड़ा है। जिनका लक्ष्य जुड़ा, जिसने किया करा लेकिन फिर हाथ छूट गया, ज्ञान से विमुख हो गए, ऐसे लोग को अपने अंदर ये आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि कौन सा अवगुण, कौन सा दोष मेरे भीतर ऐसा आया जिसके कारण मेरे से बाप का हाथ छूट गया या ज्ञान छूट गया। तो अहंकार जो है वही सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। अंतिम ये जो है ना अहंकार, अंतिम में ही हमारा ये विकार जाता है, अंतिम अवस्था में ही हमारा ये अहंकार जो है ना ये अवस्था को छोड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे अब बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे, वेद और भेद दृष्टि क्या है। यहाँ पे कहते हैं कि जो भेद से भ्रम होता है और वेद से हम प्रकाश की ओर जाते हैं। तो पहले समझते हैं भेद दृष्टि और वेद दृष्टि क्या है। ये जीवन का एक निर्णायक प्रश्न है। ठीक है,
संकल्प राम राज्य चैनल द्वारा हमने निवेदित ये वाला टॉपिक लिया है, तो उनको खूब सारा धन्यवाद, जिनके सहयोग से हम ये टॉपिक ले रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य भूल गया है, क्या भूल गया है? कि वह इस पृथ्वी पर निवासी नहीं है, केवल प्रवासी है। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर कि हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि हम आए हुए यहाँ पे यात्रा करते हुए आए हैं। यहाँ पे हम ये हमारी धर्मशाला है, यहाँ पे हम यहाँ पे परमानेंट बसने नहीं आए हैं, तो यहाँ पे हम केवल प्रवासी है, निवासी नहीं है। यह देह है, एक विश्राम ग्रह है, परंतु उसमें उसे ही स्वस्वरूप मान बैठा है। तो जो ये जो देह है उसी को वो स्वस्वरूप मान बैठा है। पर वेद कहते हैं कि आत्मवतः सर्वभूते भूतेषु व्यवहार, अर्थात कि दूसरों से वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। यही है वेद दृष्टि। ठीक है, वेद दृष्टि क्या है? क्या चाहते हो, दूसरों से जो व्यवहार चाहते हो, जो आप उम्मीद रख रहे हो, वैसा ही तुम्हें अपने लिए जो चाहते हो वही दूसरों से आपको व्यवहार रखना चाहिए। किंतु जब कोई आप अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु दूसरों को अपमानित करता है, हानि पहुंचाता है, तब वह भेद दृष्टि को ग्रस्त होता है। यदि तुम मानते हो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, तो फिर समझो यह सब में व्यापक है। प्रार्थना के समय जो भगवान तुम्हारे पास होते हैं, पाप करते समय वह दूर क्यों लगते हैं? यही है भेद दृष्टि, यही है मूर्ता। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कहा, रावण और विभीषण दो दृष्टि दो परिणाम थे। दोनों की दो दृष्टि थी, मतलब दोनों की अलग अलग दृष्टि थी और दो परिणाम हुए उनके। जैसे कि जो रावण थे वो महाज्ञानी था पर भेद मार्गी था, और जो विभीषण था वो भक्त था और वो वेद मार्गी था, मतलब भेद और वेद मार्गी दोनों में, दोनों का जो रास्ता था वो अलग था और दोनों का परिणाम भी इसलिए अलग हुआ। अतः जो भेद मार्ग जो होता है वो पतन की ओर ले गया, जो वेद मार्ग है वो भगवान की शरण तक ले गया। तुम तय करो कि तुम्हारा पथ कौन सा है। तो आपने भेद मार्ग पर चलना है या वेद मार्ग पर चलना है, दोनों की दृष्टि का जो परिणाम है अलग अलग है। यदि जीवन सागर से पार होना चाहते हो तो सदैव भगवान नाम का स्मरण आवश्यक है। हर क्षण भगवान नाम का हमारा स्मरण चलता रहेगा। भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहोगे तो उनके समान बन पाओगे। यही बापूजी कहते हैं, इसलिए कि बाप समान बनो। जब आप निरंतर उनको याद कर रहे हो, उनके चित्र में विचित्र रूप को देख रहे हो, तो आपका धीरे धीरे स्वरूप उनके समान हो जाएगा। न जाने मृत्यु किस क्षण आ जाए, इसीलिए हमेशा अपने स्वस्वरूप में स्थित रहे, भगवान के स्वरूप का हमेशा ध्यान रहे। क्योंकि यहाँ पे एक श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं कि हम उनके अवतारों की कथा तो सुनते हैं पर उनके तत्वों को नहीं जानते हैं। ऐसे श्री भगवान को बारंबार हम नमस्कार करते हैं। तो जो भी हम अवतारों की बात कर रहे हैं, शायद बापूजी हमारे ज़िंदगी में नहीं आए होते ना, तो ये जैसे कल अनंत ने जो ग्रहों की कलाओं की बात करी, देवताओं की कलाओं की बात करी, ठीक है, और इस ब्रह्मांड का, जैसे बापूजी ने कहा है कि इस ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है वो शिव है, जो 1 से 4 कला का होता है। हमारे ब्रह्मांड का जो शिव है वो 1 कला के है। तो ऐसे जो क्रिएशन है अलग अलग कलाओं की है। जैसे हम जानते हैं भगवान राम जो है वो 14 कला के थे, हम भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं वो 16 कला के थे। तो ऐसे ये 16 कला क्या है, 14 कला क्या है, ये गुणों की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम उनके तत्वों को नहीं जानते हैं, कथाओं को अवश्य सुनते हैं। तो यहीं पर ही ज्ञान की आवश्यकता होती है कि हम उनके स्वरूप को समझे कि उनमें क्या क्या गुण थे, क्या क्या उन्होंने क्यों किया। वो जब भी आत्मा की बात करते थे तो वो उनकी कौन सी अवस्था हुआ करती थी। जब उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे सारे जन्म याद है, तुझे अपने जन्म याद नहीं है, जब अर्जुन को बोला, तो कौन सी अवस्था रही होगी कि जब उनको अपने सारे जन्म याद होते हुए भी उन्होंने यहाँ पे धरती पर आके कर्म योग का ज्ञान दिया या अकर्तापन का ज्ञान दिया। तो ये कौन सा तत्व होगा। इसलिए तत्व ज्ञान को हमें समझना चाहिए। जीवन का सार यही है कि वर्तमान में स्थित
होना सीखो। अतीत में उलझो और उलझना और भविष्य में भटकना, ये दोनों ही मन का रोग है। मन को वर्तमान क्षण में स्थित करो। शांति बाहर नहीं भीतर है। औषधि रोग को दूर करती है। स्वास्थ्य तो सदा स्वास्थ्य तो सदा उपलब्ध है। साबुन कपड़ों की गंदगी को हटाता है, चमक तो वस्त्र की अपनी ही होती है। वैसे ही आनंद जो है वो नित्य प्राप्त है। हमें केवल क्लेश और विषाद के कारणों से बचना है। तो ये कारण क्या है जिसकी हमने कल बात करी? कल भी हमने बात जो करी वो निंदा और स्तुति की बात थी। यही हमारे क्लेश और विषाद का कारण बन जाते हैं। ध्यान पूर्वक समझिए, ये सब चीज़ें एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है। जीवन पथ पर चलते समय सावधान रहो कि जिस सड़क पर स्वयं गाड़ियों से बचना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में भी कलह, द्वेष, तनाव से विवेकपूर्ण स्वयं को बचाना पड़ता है। जैसे वही बात है कि गाड़ी में चलते हुए स्वयं को आप बचाते हो, सड़क पर चलते हुए। यहाँ पे भी जीवन की सड़क पर चलते हुए भी हमें स्वयं को स्वतः ही बचाना पड़ेगा, और वो भी विवेकपूर्ण बुद्धि के साथ। कलह की स्थिति आएगी, रोज नए नए रूपों में आएगी, पर तुम एक कुशल नायक बनो। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भेद दृष्टि या वेद दृष्टि, यह एक गहरा आध्यात्मिक चिंतन है जिसमें भारतीय शास्त्र की आत्मा छुपी हुई है। क्या समझा रहे हैं? प्रारंभ में एक परिचयात्मक अनुच्छेद होता है, फिर जो होता है भेद दृष्टि या वेद दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फिर शास्त्रीय उदाहरण दिया जाता है और अंत में आधुनिक दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण किया जाएगा। भेद या वेद दृष्टि, मनुष्य की दृष्टि ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। बिल्कुल, देखिए सामने वाला, जैसे वो कई बार हम चर्चा में ला चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भेद और वेद दृष्टि की बात करी जा रही है, इसलिए उस उदाहरण को समझा नहीं रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब महाभारत में भी जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को और अर्जुन को, दोनों को भेजा था कि देख कर आओ, तू सबसे अच्छे, सबसे सात्विक या सतो प्रधान विचार रखने वाले अच्छे लोगों को बता कि कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, किसी में तुझे अच्छाई मिलती है, और तुझे बोला, उसको बोला दूसरे को कि तू जाके बुराई ढूंढ कर देख कर आ। तो दोनों का दृष्टिकोण अलग था, क्योंकि दोनों की दृष्टि अलग थी, इसलिए दोनों ने परिणाम स्वरूप अलग अलग उत्तर दिया। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि मनुष्य की दृष्टि ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। जिस प्रकार से यह जगत को देखता है, वैसे ही जगत का अनुभव करता है। जो प्रमुख दृष्टिकोण हमारे सामने आता है वह है भेद दृष्टि। ज़्यादातर हम कौन सी दृष्टि में देखते हैं? हम भेद दृष्टि से देखते हैं, अर्थात ड्यूअलिस्टिक। और दूसरा जो है वेद दृष्टि, ये केवल दार्शनिक मत नहीं, हमारी चेतना की अवस्था है। भेद दृष्टि का अर्थ है कि मैं अलग हूँ, तू अलग है। यह दृष्टि द्वैत पर आधारित है। जीव और ईश्वर, परमात्मा अलग है, मैं और तू अलग है, सुख और दुख में भेद है। यह दृष्टि माया की उपज है, जहाँ मनुष्य केवल शरीर, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग और भाषा आदि के स्तर पर पहचानता है। तो यहाँ भेद दृष्टि क्या कह रही है कि आप सुख दुख सबको भेद देखते हो, जीव और परमात्मा, जीव और शिव को अलग देख रहे हो, मैं और तू को अलग देख रहे हो। जबकि हमें जो वेद दृष्टि है वो यही सिखाती है कि सो हम, तू वैसा ही है जैसा वो है। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ। वही जीव से शिव बनने की ये यात्रा है। इसीलिए जो भेद दृष्टि है वो क्या समझाती है, वो आपको, वो माया का उपज है, वो आपको शरीर से जोड़ सकती है, जाति से जोड़ेगी, धर्म से जोड़ेगी, लेकिन आत्मा के स्तर पर नहीं जोड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा उस आत्मिक स्तर पर रहना हमें सिखाता है वेद दृष्टि। शास्त्रीय में उदाहरण दिया गया है कि गीता ने अर्जुन को युद्ध भूमि में भेद दृष्टि में वो फंस जाता है। वह कहते हैं कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे भाई है, स्वजन है, मैं इन्हें कैसे मारूं? अध्याय 1 में जब वो विषाद योग में होते हैं, जब उनका जो पहला अध्याय है उसमें वो
बार बार पुकार पुकार के क्या कह रहे हैं अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्या बार बार कह रहे हैं कि ये तो मेरे गुरु है, ये मेरे स्वजन है, भाई है, मैं कैसे मारूं इनको। भगवान कृष्ण तब उसे वेद दृष्टि की ओर लेकर जाते हैं, भेद से वेद दृष्टि की ओर लेकर जाते हैं, जहाँ पे वो भेद दृष्टि में जी रहा है। वो क्या समझा रहे हैं उनको, अध्याय 2 में उन्होंने समझाया कि न मैं कभी नहीं था, न तू, न ये राजा, और न ही आगे हम कभी रहेंगे या कभी न होंगे। यह श्लोक भेद दृष्टि को तोड़ता है और आत्मा की एकता को उद्घाटित करता है। ठीक है, तो वेद दृष्टि क्या है? वेद दृष्टि का अर्थ है कि यह दृष्टि जो अद्वैत पर आधारित है, कि यहाँ न मैं हूँ न तू, केवल वह है जिसको ब्रह्म कहा गया है, मतलब ब्रह्म स्वरूप की बात हो रही है यहाँ। जब हम आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो हर आत्मा उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। तो यह वही बात हो गई। देखिए, इसको हम कितना कनेक्टेड करेंगे, वो जो दर्पण वाली बात करी, जो भटके हुए देवता की बात करी, तो यहाँ पर भी वो भेद दृष्टि हटाने की बात करी है, वहीं पर वो प्रेरणा दी जा रही है। इंटरकनेक्टेड था, इसीलिए मैंने आज आपको उसका भी उदाहरण देना उचित समझा, क्योंकि आपकी वेद दृष्टि, चारों जो महावाक्य है वेदों के, वो वहाँ लगाए जाते हैं, और जिससे कि जैसे कि सोहम, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब लगाए जाते हैं, जिससे कि आपकी भेद दृष्टि, जो आंखें दर्पण में अपने शरीर को देख रही है, जाति को देख रही है, लिंग को देख रही है, वो ना देखते हुए अपने भीतर की पीछे छिपी हुई जो दिव्य स्वरूप है, जो आपका, जो आपकी दिव्य शक्तियां हैं, उसको वो पहचानते हुए अपने आप को दिव्य पुरुष देखे। ठीक है, अपने आप, अपने भीतर वो जागृति लाए। इसीलिए उस आत्मा को देखने की बात हो रही है। और जब हम वो आत्मा को देखते हैं तो हम बताए, इसीलिए बापूजी ने भी यहाँ आत्मा सु परमात्मा की बनने की यात्रा बताई, कि यहाँ पे जो भी शिव है वही परमात्मा है। तो यहाँ पे जो भी मनुष्य रूप में आए हैं, कम से कम शिव समान आत्माएं हैं। ठीक है, बस अपने आप को भूल बैठे हैं, वही हमें जागृति करनी है, स्वयं को जानना है, 33 कोटि देवी देवताओं को जगाना है कि तुम ही हो जो बीज हो, जो परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, तो उपनिषद में आगे क्या बता रहे हैं कि वेद दृष्टि का अर्थ है एकत्व को देखना, विभाजन को नहीं। यह आत्मा की आंखों से देखना है, अहंकार की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, चांस की बात है, कल से लेके आज तक हर चीज़ हमारे ऊपर किस पे वार किया जा रहा है? हमारे अहंकार पर, कि कितना हमें टटोला जा रहा है कि चेक कर लो, बार बार अपने आप को देख लो जाके कि आप अहंकार दृष्टि में हो या आप जो है अपने नित्यानंद आनंद स्वरूपम अवस्था में स्थिति में हो। आधुनिक दृष्टिकोण से यहाँ विश्लेषण करते हुए समझा रहे हैं कि न्यूरो साइंस कहता है कि हमारे मस्तिष्क में भी दो तरह से सोचते हैं हम। एक सर्वाइवल ब्रेन होती है, जिसको लिम्बिक प्लस रेप्टिलियन ये नाम से जाना जाता है, जो भेद, भय, संघर्ष, ईर्षा, तुलना आदि में रहता है। और एक हायर ब्रेन होता है जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो करुणा, ममता, सहयोग, विस्तार और प्रेम से रहता है। तो यही है जो पहली दृष्टि उन्होंने समझाई। ये थोड़ा सा भौतिक आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो भेद दृष्टि हो गई। कौन सी? जिसकी उपजा में क्या है? भेद है, भाव है, भय है, ईर्षा है, तुलना है। लेकिन जो हायर ब्रेन, जो वेद दृष्टि, जो कॉन्शियस एवोल्यूशन की ओर हमें लेकर जाता है, जो कॉन्शियस इवोल्यूशन की अवस्था है, जहाँ मस्तिष्क और आत्मा दोनों विकसित होती है, वही वेद दृष्टि कहलाती है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यह वही वेद दृष्टि है जहाँ वस्तु और दृष्टा में कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष यही है कि जो भेद दृष्टि है हमें बांटती है और हमें दूसरों से अलग और पृथक अनुभव कराती है, लेकिन जो वेद दृष्टि है वो हमें जोड़ती है, हमें हमारी दिव्यता का अनुभव कराती है। ठीक है, तो हमें कौन सी अवस्था में पहुंचना है? हमें वेद दृष्टि तक पहुंचना है। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात ये भी कह रहे हैं कि जो भेद दृष्टि होता है, जिसमें हम संसार को अलग
अलग, और मैं और तू को, अपना पराया, ये सब अलग अलग हो जाता है, ऊंचा नीचा ये सब भी अलग हो जाता है। ये दृष्टि अहंकार और अज्ञान से जन्म लेती है। तो जब जब आप भेद दृष्टि में आ रहे हो, ठीक है, अपनी दुनिया का आप स्वयं निर्माण कर रहे हो, अपने को क्रिएटर का ना, कि आप भी जैसे वो क्रिएटर है, जो इस ब्रह्मांड का मालिक क्रिएटर है, तो उसकी जो रचना है वो को क्रिएटर है। इसलिए संकल्पों की शक्ति की बात की गई है कि आप संकल्पों की शक्ति से निर्माण कर सकते हो। पर जैसे ही आप भेद दृष्टि में आते हो, जब आप अपने को आत्मा ना समझ के शरीर, जाति, रंग, रूप, इन सब चीज़ों से अपने आप को जोड़ते हो, तो आप अहंकार और अज्ञान से ये जन्म लेती है ये दृष्टि। और इसमें जगत और जो परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा अपने को, सब ये दूर हो जाते हैं, ये सभी दूरी दिखाई देती है। ये दृष्टि ही आपको मोह से जोड़ती है। तो इसीलिए उदाहरण के तौर पे फिर से समझते हैं, जैसे हमने रावण और विभीषण का लिया, ऐसे ही जब रावण ने राम को अपना शत्रु माना तो वो भेद दृष्टि था। जब कौरवों ने पांडवों को दुश्मन माना अपना, तो वो भी भेद दृष्टि था। तो वेद दृष्टि कैसे हुई? जब विभीषण थे, उन्होंने वेद दृष्टि रखी तो उनको परमात्मा मिले। तो आगे यहाँ पे और क्या समझा रहे हैं कि जीवन का ये निर्णायक प्रश्न क्यों है? क्योंकि यही तय करता है आपकी भेद दृष्टि क्या तय करता है? आपकी जो सोच है, भेद दृष्टि जो है वो सीमित करता है, संकीर्ण करता है। लेकिन जो वेद दृष्टि है वो विशाल करता है और वो ब्रह्ममय बना देता है। आपको जब ब्रह्म स्वरूप से जुड़ते हो तो वो आपको ब्रह्ममय बना देता है। ठीक है, आप ब्रह्मलोक तक, परम धाम तक पहुंच पाते हो। अगर हम संबंध के दृष्टि से समझे तो जो भेद दृष्टि है वो आपके भीतर द्वेष, अपेक्षाएं और नियंत्रण करती है, लेकिन जो वेद दृष्टि है वो आपके अंदर ममता, समता और करुणा लाती है। आत्मा का भाव जो है भेद दृष्टि में नहीं होता है, वो कहीं लुप्त होता है, वो देह अभिमानी होता है। लेकिन जैसे ही वो वेद दृष्टि रखता है तो आत्मा आत्म साक्षात्कारी हो जाती है। मतलब वो स्वयं जो मनुष्य है वो आत्म साक्षात्कारी अवस्था को प्राप्त होता है। अब जो भेद दृष्टि है उसका परिणाम क्या होता है? वो आपको बंधन में डालता है, पुनर्जन्म में डालता है, और वेद दृष्टि आपको परम शांति की ओर ले जाता है और आपको मुक्त कर देता है। इसलिए जब तक भेद दृष्टि है तब तक संसार का भ्रम है। और जब वेद दृष्टि आ जाएगी, कौन सी? जब वेद दृष्टि आ गई तब संसार में रहता हुए भी आप मुक्त हो गए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि मुक्ति क्या है? मुक्ति तन से पहले मन की मृत्यु ही मुक्ति है। ये भी बहुत सुंदर पंचलाइन है, क्या? कि तन से पहले ही मन की मृत्यु जो है वो मुक्ति है। तो ये कैसे आएगी? मन की मृत्यु कब होगी? मन की मृत्यु वेद दृष्टि से होगी। जब जब हमने वेदों का सहारा लिया, जब जब हमने अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में जो जो हमें महावाक्य, 4 महावाक्य सिखाए, जब जब हमने उससे अपनी दृष्टि जोड़ी, उसी समय हम मुक्त हो गए। तो मुक्ति पाने के लिए ये 4 वाक्य जो है, महावाक्य है, इनका अच्छी तरह आत्म आलोकन करिए, तभी आप संसार में रहते हुए मुक्त हो जाओगे। अन्य हम सुंदर और सूक्ष्म तरीके से समझते हैं कि इसीलिए क्या कहा, भेद मिटा तो ब्रह्म मिला, मतलब वो ब्रह्म स्वरूप मिला। जैसे ही भेद मिट जाएगा वही आपका ब्रह्म स्वरूप आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। यही वेद कहता है। तू मैं नहीं, मैं तू नहीं, यही वेद दृष्टि का एक गूढ़ रहस्य है। मैं कौन हूँ? जब उत्तर वेद दृष्टि देती है तभी आत्म जागृति होती है। ब्रह्म की आंखों से देखो, द्वैत अद्वैत से नहीं देखो। भेद से जो है वो भ्रम, और वेद से हम परम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। जिस दिन भेद गया उसी दिन हमें ब्रह्म मिला। जिस दिन हमारा भेद गया उसी दिन हमें आत्मा की पहचान हो गई। इसलिए निष्कर्ष यही है कि भेद दृष्टि से जीव संसार में भटकता है। कौन सा? भेद दृष्टि से
जीव जो है संसार में भटकता है, पर जब उसमें वेद दृष्टि आती है तो वही जीव जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है। यह विषय अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत दिव्य है, इसलिए इसको जितना हो सके इसके सूक्ष्मता से जुड़िए। ठीक है, टॉपिक में कुछ था नहीं ज़्यादा, हम आत्मा अनात्मा की डेली बात करते हैं, शरीर और आत्मा की डेली बात करते हैं, मन बुद्धि से परे जाने की हमेशा बात करते हैं। तन की मुक्ति नहीं, मन की पहले मुक्ति हो, यही हमारी मृत्यु हो, इसी को हम मुक्ति कहते हैं, ये हम डेली बात करते हैं। पर ये आत्म जागृति आपको बार बार जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप वापस, जैसे हम जाते हैं ना, थक जाते तो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए नैप लेने चले जाते हैं कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। पर कभी कभी वो जो थोड़ी देर की जो हम निद्रा लेने जाते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक खिंच लेते हैं। ऐसे ही हम जब काफ़ी देर से वेद दृष्टि से दूर होते हैं ना, तो भेद दृष्टि हमारी प्रबल हो जाती है। और जितना समय आप भेद दृष्टि में रहते हो उतना संसार के साथ अटैच होते रहते हो, और फिर संसार छोड़ने के लिए वेद दृष्टि पर पुनः जाना हमारे लिए एक चुनौती का काम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहने का मतलब यही है कि जितना हो सके हम देह भान में ना रहे, आत्म भाव में रहे। देह भान में जब जब हम वापस आते हैं, मतलब भेद दृष्टि में जब जब हम वापस आते हैं, जब हम देह भान की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, भेद दृष्टि है। तो जब जब हम देह भान में आते हैं, अगर हम थोड़े क्षण के लिए भी आ रहे हैं तो वो हमें उसकी हमें आदी हो चुके हैं। उस स्वरूप में रहना, मतलब देह भान में रहना, इस स्वरूप में रहना हमारी आदत हो चुकी है। राइट, तो अब ये आदत कैसी है कि हम थोड़े क्षण के लिए भी आते हैं ना, तो ये आदत जो है हमारा लंबा अभ्यास बन जाता है। अब वही जब हम आत्मस्वरूप में थोड़ी देर के लिए आते हैं, ध्यान से समझिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आपको भी ये अनुभव हुआ होगा, हर एक बंदे का ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि अगर आप आत्मस्वरूप का थोड़ी देर के लिए अनुभव करते हो लेकिन लंबा अभ्यास नहीं रहता है, तो आप फटाफट वापस देह भान में आ सकते हो, क्योंकि इसका अभ्यास कम है, इसकी स्मृति कम है, लेकिन उसकी स्मृति बहुत है। इसलिए उसका थोड़ा सा भी अभ्यास आपको हमेशा के लिए उसकी ओर धकेल देता है। इसलिए पुरुषार्थ यही है कि हम कैसे व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्वरूप में रहे, कैसे हम स्वस्वरूप में निरंतर रहे, कैसे हमें याद रहे अपने दिव्य स्वरूप का, हम भूले नहीं, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते। इसलिए माँ कहती है वो चुंबकीय शक्ति को, उस परम प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करिए। वो परम धाम की परम प्रकाश जब आपके भीतर एक चुंबकीय शक्ति आपको छू देगी, फिर आपको कोई भेद दृष्टि में नहीं ला पाएगा। लेकिन यदि कनेक्शन नहीं बंधा, यदि परम धाम से परम प्रकाश नहीं आया, बेहद के दादाजी से परम प्रकाश आपके भीतर आत्मा में, कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में नहीं गया, तो आपका व्यवहार नहीं बदलेगा। व्यवहार नहीं बदला तो कोई योग का भी फायदा नहीं, क्योंकि योग का परिणाम ही यही है कि आपका व्यवहार बदला है। जो चीज़ व्यवहार में नहीं आई वो आपने सिर्फ ऊपरी सतह पर रहने दी है। ठीक है, तो कैसा लगा ये टॉपिक? क्या आप भी तैयार है भेद दृष्टि से वेद दृष्टि की ओर बढ़ने के लिए? क्या आप इस यात्रा में तैयार हो चुके हैं अपने इस आत्मा के सफ़र पर चलने के लिए? तो यदि तैयार है तो नीचे आप डालिए कि आज से, अभी से मैं वेद दृष्टि में रहने का अभ्यास करूँगा, मैं आत्मा में रहने का अभ्यास करूँगा। नीचे लिखिए इसको। ठीक है, यही जागृति आपको डेली देनी है अपने आप को। ये हम लाइव में आके एक रिमाइंडर अपने आप को दे रहे हैं, वेकअप कॉल है ये जो है ना, हम मॉर्निंग में क्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए वेकअप कॉल है। उठाने का समय है, उठने का समय है। हमें जैसे शरीर को उठाया जाता है ना, शरीर को तो उठा लेते हैं बिस्तर से, ठीक है, फ्रेश होके भी बैठ जाते हैं, लेकिन ये आत्मा को उठाने का समय है।
आत्मा ना सोती रहे। शरीर को जगा लिया लेकिन आत्मा सोई हुई है तो वो मृतक ही हो गई। तो वो पलंग पे लेटी हुई है या वो उठी हुई कोई भी क्रिया कर रही है, बात एक ही है, आत्मा सोई हुई है। तो ये वेकअप कॉल मॉर्निंग में हमारे लिए यही है कि हम अपनी दृष्टि बदलेंगे, सृष्टि बदलेगी। उससे भी पहले अपनी वृत्ति बदलिए। इसलिए वृत्ति में पड़े हुए सारे संस्कारों को हटाना है। इसीलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश बापूजी ने दिया है। क्या दिया है कि अपने कमज़ोर संस्कारों से भी 100% साक्षी हो जाओ, अपनी यात्रा पर तत्पर रहो। ठीक है, बिल्कुल सही, आत्म जागृति का समय है। पर इसके लिए निरंतर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे कहा, वृत्ति बदलो, दृष्टि, सृष्टि सब बदलता जाएगा, संस्कार बदलते जाएंगे, सब बदलेगा, सब परिवर्तन होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे अपने कमज़ोर संस्कारों से भी 100% साक्षी हो जाओ। यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब आपके लिए एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशन, एक और पंच लाइन शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद हम अपने योग पे जाएंगे। 40 मिनट हो चुके हैं एपिसोड को। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, तुम्हारे भीतर एक मंदिर है। ठीक है, तुम्हारे भीतर एक मंदिर है, बिना दीवारों का, बिना मूर्तियों का। जैसे हमने कहा भटके हुए देवताओं का मंदिर, उसमें कोई मूर्तियाँ नहीं है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर भी एक मंदिर है, जहाँ दीवारें नहीं हैं, जहाँ मूर्तियाँ नहीं हैं। वहाँ प्रवेश करने के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं है, बस अपने भीतर उतरना है। मौन बनो, जैसे बापूजी कहते हैं मन का मौन धारण करो, वैसे ही मौन बनो, मन का मौन धारण करो। तन की मृत्यु इम्पोर्टेंट नहीं, मन की मृत्यु महत्वपूर्ण है। सहज बनो, ज्ञान और योग करो, और जब तुम भीतर उतरते हो तब तुम्हें वही मिलता है जिसे तुम बाहर बाहर खोजते रहे हो। ठीक है, जिसको आप बार बार बाहर खोज रहे हो। इसीलिए अपने भीतर उतरिए, वही एक मंदिर है, दूसरी जगहों पे जाने के लिए आवश्यकता नहीं है। उसको अपने स्वयं को जाने। फिर एक बहुत सुंदर आता है, बोध के बाद केवल इतना ही तो हुआ था। ध्यान से समझिए, बोध के बाद केवल इतना ही तो हुआ था। यहाँ कौन सा बोध है, जैसे आत्मबोध की बात करते हैं, ऐसे ही यही बोध की बात की जा रही है कि बोध के बाद केवल इतना ही तो हुआ था कि अहंकार का रंग उतर गया और समर्पण का रंग चढ़ गया। ये कोटेशन कल के एपिसोड के लिए बिल्कुल लागू होती है, जो हमने बात करी कि न स्तुति ना निंदाओं में पड़ना है, केवल उस आत्मबोध में रहे जहाँ अहंकार का रंग मिट जाता है और समर्पण का रंग आपका चढ़ जाता है। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण है, इसे ही हमें जानना है। तो चलिए अब हम योग आगे करेंगे, अपने वेद दृष्टि की ओर, आत्मा की ओर बढ़ेंगे। तो परम शांति में स्थित हो जाए, एकदम परम शांति में। आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाइए। स्वयं को सभी तनाव, चिंताओं से अपने आप को मुक्त करें। भविष्य और भूत की कल्पनाओं से अपने आप को मुक्त कर दीजिए। सबसे पहले तो ये काम करिए। ज्ञान मार्ग में आने के बाद काफ़ी बार हम भविष्य की तो चिंता नहीं करते, वो तो काफ़ी हद तक कभी कभी मिट जाती है। लेकिन जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहता है वो रहता है भूतकाल को छोड़ना। भूतकाल की जो स्मृतियां हैं, जो संस्कार है, वो छूटते नहीं हैं, तो उसको छोड़ना है। अटेंटिवली होके, पूरी अटेंशन के साथ एक एक संकल्प को छोड़ते जाइए। वो जिसने आपको पकड़ के रखा है, जिसने आपको बांध के रखा है, हमेशा याद रहे कि हम बंधने नहीं आए हैं यहाँ, ना किसी रिश्ते में, ना किसी चीज़ में, किसी वस्तु में, कहीं पर बंधने नहीं आए हैं। बंधना है तो वो गांठ जो है परमात्मा के साथ बांधो, और वो गांठ जब आप उसकी ओर बढ़ेंगे, वो गांठ बांधने की आपके भीतर एक वो चिंगारी होगी, तो वो परमात्मा स्वयं वो गांठ बांधेगा, क्योंकि आपकी गांठें खुल सकती है। आप जो गांठ बांधोगे ना, वो गांठें
कमज़ोर होगी, उसमें कभी रिश्ते नाते कोई ना कोई बीच में आ ही जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं आया, ममता मोह नहीं आई, तो अहंकार आ जाएगा। लेकिन जब परमात्मा उसका गांठ बांधेगा, जब आपको जो ज्ञान की दृष्टि मिलेगी, वेद की दृष्टि मिलेगी, अपने स्वरूप की दृष्टि मिलेगी जब आपको, तब वो गांठें कोई खोल नहीं पाएगा। तो अपने भीतर जिस मंदिर की बात करी ना हमने, कि आपके भीतर ही वो मंदिर है जहाँ ना दीवार है ना मूर्ति है। तो उसमें हमें प्रवेश करना है। गहरी लंबी श्वास लें। हर एक श्वास के साथ परम शांति का उच्चारण करें। अपनी स्थिति को परम शांतिमय बनाएं। अपने भीतर के सारे राग द्वेष क्लेशों से अपने आप को मुक्त करें। जब तक संसार है तब तक ये रहने वाला है। कलेश भी नहीं मिटेंगे, द्वेष भी नहीं जाएगा। ये सब अपने ही स्थान पर बैठे रहेंगे। लेकिन यदि आपने अपनी दृष्टि बदल दी, तो इनके होते हुए भी आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। ये सभी विकार आपके ऊपर प्रभाव हीन हो जाएंगे। आपके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही परम अवस्था होगी जहाँ हम स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त होते हैं, जहाँ न सुख दुख, न हानि लाभ, न निंदा न स्तुति, बस परम शांति है, परम प्रकाश है। स्वयं को जान, तू कौन है। कहाँ से आया है। जो अपनी यात्रा पहली बार शुरू कर रहे हैं इस योग में उनका काम मन को नियंत्रण करना नहीं है। मन तो सहजता से नियंत्रित हो सकता है जब आप इसको एक दिशा देते हैं, उसको ये विचार देते हैं कि मन तो माया में उलझा हुआ है, उसमें उलझा हुआ है जो स्थायी नहीं है। मन को मनमानी ना करने दे कि जहाँ तहाँ चल रहा है चलने दो उसको। नहीं, उसको बार बार अपने भीतर रिवाइज करते रहे, रिपीट करते रहे कि मैं दिव्य चैतन्य आत्मा हूँ, भ्रकुटी में निवास करती आत्मा जो इस शरीर मन बुद्धि को चला रही है। जिस चेतन शक्ति के जाते ही ये शरीर शव हो जाता है। कैसी ममता, कैसा मोह इस शरीर से, कैसा भय इसको छोड़ने का, जबकि पता है कि जीवन भर जिसने आपको प्यार किया, उसके जाते ही, शरीर छोड़ते ही, उसके शरीर को आप एक क्षण के लिए भी घर में रहने नहीं देते हैं। वो शरीर से लिपटते नहीं हैं, वो शरीर को सहजता से जाने देते हैं। तो ये देह भान किसका, अहंकार किसका, ये शरीर का, या शरीर के भीतर जो हमारा मन बुद्धि संस्कार है, उसमें जो ज्ञान है, उसका अहंकार। किसका अहंकार है जो हमें स्वयं से दूर रखता है। एक बार इसका, सभी बातों का एक बार
चिंतन करिए, फिर धीरे धीरे आप आत्मा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि देह का भाव, देह का अभिमान छूटे ना छुटाए, छूटता ही नहीं है, किसी ना किसी स्वरूप में हमारे आगे आ ही जाता है। अपना ध्यान आत्मा में केंद्र करें, भ्रकुटी के मध्य में उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि चित्त अहंकार नहीं। मैं शुद्ध चैतन्य दिव्य आत्मा, परम प्रकाश, परम शांति। मुझ आत्मा के निज स्वरूप है। हल्के होते जाए। विजुअलाइज करें आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट, परम पवित्र, परम प्रकाश। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूँ। विजुअलाइज करें मस्तक से निकलता हुआ अनंत सूर्यों के भांति प्रकाश, परम 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 लाइट। ज्ञान के प्रकाश से अपने भीतर सभी विषय विकारों को मिटता हुआ अनुभव करें। उस शुद्ध अंतःकरण का अनुभव करें। चारों ओर परम प्रकाश ही परम प्रकाश है, चारों ओर लाइट है। मुझ आत्मा से निरंतर परम शांति के वाइब्रेशंस, परम शांति की दिव्य तरंगे चारों ओर फैल रही है। विजुअलाइज करके फील करने का प्रयास करें, अनुभव में लाए कैसे मुझ आत्मा से निरंतर
प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश और परम शांति की दिव्य तरंगे फैल रही हैं। जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान को, उस पूरे कमरे को परम शांति के वाइब्रेशन से भरा हुआ दिखे। पूरा कमरा लाइट हाउस बन चुका है। मैं आत्मा, बेहद की परम परम आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित, आत्म स्वरूप में स्थित सभी बंधनों से पूर्ण मुक्त का अनुभव कर रही हूँ। उस ऊर्जा से, उन वाइब्रेशन से जुड़ते जाए। यही मुक्ति परम सुख दे रही है आपको, परम आनंद से भर रहे हैं, क्योंकि अब आप स्वतंत्र हैं। आपकी यात्रा आत्मिक यात्रा की शुरुआत है, जहाँ मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप में एकदम हल्का, ऊपर की ओर जा रहे हैं। बुद्धि से उस दुनिया को याद करें जिस दुनिया जाना है। अपनी बुद्धि रूपी टीवी में उन दृश्यों को लेकर आए। बेहद की कला के परम धाम को विजुअलाइज करिए, वो दुनिया को। जहाँ दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश का महासागर है। बेहद के कला के परम धाम के परम प्रकाश, परम ऊर्जा को महसूस करें। यह महसूसता आपको अनुभव कराएगा कि आपका समय जैसा है रुक गया है, क्योंकि हम समय से परे कालातीत, गुणातीत उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इससे धीरे धीरे बेहद पावर का अनुभव होगा। विजुअलाइज, क्लियर रखें बुद्धि से बेहद की कला का परम 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 धाम, जहाँ शाश्वत परम शांति है। जहाँ बेहद की कला का परम 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 प्रकाश है।
विजुअलाइज करें, महसूस करिए आत्मा में बेहद की कला के परम धाम से परम प्रकाश बरस रहा है। विजुअलाइज करें, बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप को देखें, उनके अव्यक्त अलौकिक विशेष चित्र को देखें, विशेष पावर आती हुई उनके मस्तक से अमृत रूपी परम प्रकाश बरस रहा है। मैं आत्मा उस परम प्रकाश में स्नान करती हुई आत्मा में परम 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 लाइट भरती हुई, परम 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 शक्तियाँ भरती हुई उस परमार्थ की शक्ति को अपने रोम रोम में 100 ट्रिलियन सेल्स, 72,000 नाड़ियाँ, कोशिकाएं, कर्म इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में, पंच कोशों में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में महसूस करें उस परम 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 प्रकाश की निर्मल अग्नि जो परम शांति से भर रही है आपको, जो परम 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 शक्तियों से भर रही है आपको, उसको महसूस करें। निरंतर बेहद के दादाजी के मस्तक से परम 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 प्रकाश बरस रहा है, बरस रहा है पूरे मल्टीवर्स में। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस में, यूनिवर्स में, गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में, धरती पे और धरती पे सभी मनुष्यों को परम प्रकाश, परम शांति की दिव्य ऊर्जा मिल रही है। विजुअलाइज करें, देखिए अपने आसपास के वायुमंडल को, देखिए पूरी धरती को जो प्योर वाइट लाइट परम प्रकाशित हो चुकी है, परम लाइट से भरी हुई है। प्रत्येक जीव परम शांति, परम प्रकाश से भर रहा है। फील करिए उस पावर को, बेहद की कला के परम 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 धाम की पावर को, बेहद के दादाजी के दिव्य स्वरूप से विचित्र पावर, विचित्र लाइट, विचित्र शक्तियाँ आ रही हैं। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा बेहद के दादाजी के मास्टर सर्वशक्तिमान रचना हूँ। मैं उसी परम पिता परमात्मा का अंश हूँ। उसी ऊर्जा से, उसी परम प्रकाश से परिपूर्ण हूँ। अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश का, परम 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 लाइट का घेरा देखें। अपने भीतर से वो आत्मिक शक्तियों को
आत्मिक ऊर्जाओं के रूप में पूरे वायुमंडल में जा रही है। पूरा वायुमंडल परम 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 शुद्ध होता जा रहा है। देखिए आसपास परम धाम इस धरती पर ही उतर गया है। बेहद की कला के परम 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 प्रकाश को चारों ओर फैलता हुआ फिर से भीतर देखें। आत्मा रूपी दिया जागृत है। निरंतर उस ज्ञान के परम 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 प्रकाश में स्थित ज्ञान स्वरूपम अवस्था को प्राप्त परम शांति में हूँ, परम आनंद हूँ, नित्यानंद ब्रह्मानंद। अपने भीतर वो चुंबकीय शक्ति को, उस बेहद की कला के ग्रेविटेशनल पुल को, जो गुरुत्व आकर्षण है इधर का नहीं, जो बेहद की कला का परम धाम का है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, उस ऊर्जा को अपने चारों ओर विशेष रूप से अनुभव करें। परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस योग को पूर्ण करने से पहले एक बार वापस संकल्प करें निश्चय के साथ, मैं आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित निरंतर हर एक नियत कर्म करते हुए, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हमेशा बुद्धि से उस बेहद की कला के परम धाम में स्थित हूँ, उस परम प्रकाश में हूँ, सतो प्रदान ऊर्जा से भरी हुई हूँ। मुझ आत्मा का ऑरा बेहद शक्तिशाली है, परम शुद्ध है। याद रहे, अभ्यास में लाए, दिन में 3 से 4 बार अपना ऑरा सील करें। बेहद के दादाजी को अपनी बुद्धि में लाके उनसे परम प्रकाश लेके अपने चारों ओर डबल लाइट देखें। डबल लाइट निरंतर आत्मा को
की सुरक्षा कर रही है। और अंतिम बात यही है कि बेहद के ज्ञान से जुड़ी हुई सभी बेहद की आत्माएं हैं और बेहद की कला के परम धाम से आई है। वही वापस है, जाना है, वही प्यास अपने भीतर बनाए रखे। घर लौटने की प्यास, और इसको बुझने ना दे जब तक हम उस परम पिता परमात्मा को अनुभव नहीं कर लेते, आत्मा सो परमात्मा का अनुभव नहीं कर लेते। परम शांति, परम शांति। परम शांति। माँ, बापूजी, नीरू माँ को कोटि कोटि नमन। आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद। इस योग के प्रयोग को बार बार करें। आत्म जागृति लाए अपने भीतर, आत्मा रूपी दिए को जलाए, घर घर में परम शांति को फैलाए, अपने घर को लाइट हाउस बनाए, आत्मा की रक्षा करें, आत्म भाव आत्म दृष्टि में आए, वेद दृष्टि का अभ्यास करें, भेद दृष्टि से मुक्त हो जाए। यही आज का हमारा संदेश है। परम शांति। धीरे धीरे आंखें खोलिए। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो ज़रूर से इसे लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ। हमारे साथ डेली जुड़िए सुबह 5:30 से 6:30 और इस आत्म जागृति अभियान में अपना सहयोग दीजिए। स्वयं की जागृति करिए, स्व परिवर्तन करिए, फिर हम वहीं से विश्व परिवर्तन करेंगे। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। परम शांति।